बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, रियासत आज़ाद कश्मीर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास के नाअहल होने के बाद नए बनने वाले वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक को 220 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। 6 माह के अरसे के दौरान ना ही कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो सका, ना ही पब्लिक सर्विस कमीशन बहाल हो सका। वज़ीर-ए-आज़म जो कि अवाम के मसीहा के तौर पर सामने आए थे, अवाम के लिए ही वबाले जान बन गए हैं। नज़रियाती सियासत को इस कदर मफलूज रखा गया है कि अपने ही बनाए गए जो मेंबरान असम्बली थे, जो वज़ीर नशीर थे, उनको महकमे तक अलाट नहीं किए गए। 38 से ज़ायद जो फ़ौज इन्होंने भर्ती की है, उनको बेतहाशा मुराद दी हैं और उसकी बदौलत आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो मेंबरान असम्बली की हुकूमत बन गई है। अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने साबिक़ वज़राए-आज़म को बेतहाशा मुराद दी है। एहतसाब ब्यूरो को अपनी मर्ज़ी पर चलाने के लिए चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को तैनात नहीं किया गया, और चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को तैनात करके आज़ाद कश्मीर में करना भी क्या है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में आज तक ना किसी का एहतसाब हुआ और ना ही आइंदा ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नज़र आ रही है। अपोजिशन मेंबरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक की जानिब से उरूज पर हैं। अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अली नवाज़ सोनी और ख्वाजा फारूक के हलकों के तरक्याती मंसूबों को ठप कर दिया गया है। इसके अलावा अपोजिशन लीडर जो हैं इस वक्त खुद साख्ता रियासत से जलावतनी की सज़ा काट रहे हैं। अनवारुल हक के इक़्तिदार में आने के बाद रियासती मीडिया वेंटिलेटर पर ज़िंदगी गुजार रहा है। न सिर्फ रियासती मीडिया बल्कि रियासत का हर निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। अडाक मुलाजमीन इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। आटे और बिजली पर सब्सिडी न मिलने के खिलाफ अवाम सरापाए एहतजाज है। एक शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमने माजी के चंद अयाम में देखा कि उनके खिलाफ अवाम की जानिब से शदीद नारेबाजी की जाती है। एक सख्त रद्द अमल सामने आता है और इसके साथ साथ हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस एक्शन कमेटीज़ का क़याम अमल में आया। आम पब्लिक ने ये एक्शन कमेटी को बनाया और फिर रियासत गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और 2 दफ़ा आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक के इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत गिर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की गई है। अब तक 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला ने बिजली बिल्लात जमा करवाने के ख़िलाफ़ बाकायदा बाइकाट कर रखा है। कई दफ़ा जो एक्शन कमेटीज़ के मेंबरान थे उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। कई तरह से उन हरबे इस्तेमाल किए गए इनको तोड़ने के लिए, लेकिन ये अवामी मुहिम थमने का नाम नहीं ले रही। और सूरत हाल ये है नाज़रीन कि इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में बिजली बाइकाट मुहिम अपने उरूज पर है। चौधरी अनवारुल हक ने अवाम को मुफ्त में मौत देने की वईद सुनाई और इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी इज़्ज़त भी मुख्तलिफ मजालिस में पामाल की। चौधरी अनवारुल हक अपने अजीब तरह के रवैये, अपने खुले हुए गिरेबान और ऊट पटंगे बयानात की वजह से आए रोज़ तनाज़ात का शिकार होते रहते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान में बदलते हुए सियासी हालात ने चौधरी अनवारुल हक के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नाअहल करार दिए गए अदालत की जानिब से, उन्होंने कई अरसे के बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात करवाए और ये उनकी कामयाबी की एक सबसे बड़ी मिसाल है। बहरहाल बलदियाती इंतखाबात का होना खुश आइन था, लेकिन अब तक बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स का ना मिलना बाइस तशवीश है। इस वक्त मुक़्तदर हल्के और सियासी ज़ोमा आपस में राब्ते कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं और डिस्कशन ये की जा रही है कि किस तरीके से रियासत आज़ाद कश्मीर की जान चौधरी अनवारुल हक के शिकंजे से छुड़वाई जाए। इस वक्त रियासत कश्मीर के हलकों की बात करें तो कहीं पर भी हुकूमत की जानिब से तरक्याती मंसूबों का आगाज़ नहीं किया जा रहा। इस वक्त आज़ाद कश्मीर का हल्का L14 वो वाहिद हल्का है जहाँ पर 9 सियासी रहनुमा और बिजनेसमैन साजिद इकबाल ने तरक्याती कामों का आगाज़ किया है और अपने ज़ाती पैसे से वो तरक्याती काम करवा रहे हैं। और हो ये रहा है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक जानिब हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मफलूज है। हुकूमत ने सिर्फ झंडा बरदार फ़ौज भर्ती की है,
مراد دی جا رہی ہے اور عوام کا جو حق ہے اس کو استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو وہیں پر دوسری جانب آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے مختلف بزنس مین مختلف حلقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت تبدیلی لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کے حالات تب ہی بدل سکتے ہیں کہ جب آنے والے وقت میں عوام مفادات کے بجائے ترقیاتی کاموں کو ترجیح دے گی۔ تو اپنے قیمتی خیالات سے کمنٹ سیکشن کے ذریعے آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا مستقبل میں ترقیاتی کام ہی الیکشن میں کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے یا نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔